नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, मोदी राज में अपने बच्चों को अगर आपने पढ़ा दिया, इंटर करा दिया, सेकेंडरी तक ले गए, तो ऐसे चांसेस हैं, 6 गुना चांसेस हैं कि उनको कोई नौकरी ना मिले। और अगर गलती से आपने इसी उत्साह में उन्हें ग्रेजुएट करा दिया या हायर एमए करा दिया, तो विश्वास मानिए 9 गुने चांसेस हैं कि उसे कोई नौकरी ना मिले, वो बेरोजगार रहे। ये मोदी शासन में की स्थिति है, ताजा स्थिति है और ये स्थिति मैं नहीं कह रहा हूँ। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों ने भारत पर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया, इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है और परसों वो रिलीज हुई। कल आपने कुछ अखबारों में देखा होगा उसकी भयावहता। और वो चीख-चीख के रिपोर्ट कह रही है कि भारत में अगर आपने गलती से बच्चों को पढ़ा दिया और अगर उनको हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक करा दिया, तो 63-64% वो बच्चे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आपने उनको बीए करा दिया, एमए करा दिया, तो ये विश्वास जानिए कि करीब 3/4 75% को कोई नौकरी नहीं मिलने जा रही है। लिहाजा उन्हें पढ़ाइए नहीं, मजदूर बनाइए। मोदी जी वाला पकौड़ा तलवाइए। और दूसरा क्या करिए, उन्हें घर की जो नौकरी है, घर का दुकान है, घर की खेती उसी में लगा दीजिए। मोदी जी के आंकड़े में वो आ जाएगा कि ये रोजगार हो गया। इस रिपोर्ट में राज कई सारे खुले हैं, हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। और राहुल गांधी ने कल ट्वीट करके कहा कि देश में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उसमें 83% युवा है। मोदी जी का वही युवा, जो युवा भारत और भारत बदल रहा है, जाने क्या क्या हो रहा है, ये वही युवा है। 83%। ये जो बेरोजगार की फौज है, इसमें 83% मतलब कि हर 7 बेरोजगार में से 6 युवा है, जो 35 साल के नीचे का है। और भारत महान है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के मोदी जी ने कसीदे काढ़े थे, सब आपको याद होगा। लेकिन हकीकत ये है कि सन 2000 में सिर्फ 35% जो पढ़े लिखे हुआ करते थे सेकेंडरी या वो इस स्तर तक, उनको रोजगार नहीं मिलता था। मतलब कि 3 में से 2 को मिल जाता था। आज वो खत्म हो गया है और आज 65% ऐसे जो युवा जो पढ़ ले रहे हैं, वो रोजगार नहीं पा रहे। तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। भले मोदी जी कह रहे हैं, और मोदी जी कहे क्यों ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए मोदी जी कुछ रोज-रोज नित नए आंकड़े देते हैं। अब एक आंकड़ा देखिए, ये कल के अखबार का आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि साहब एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में, बीजिंग पिछड़ा, चीन गरीब होता जा रहा है, मोदी जी का ये भारत बढ़ता जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा। ये अखबार में आया है कि एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में, बीजिंग पिछड़ा। ताली बजाइए ना। आपका बेटा वो बेरोजगार है पढ़ लिख के, कोई बात नहीं। आखिर मुंबई ने बीजिंग को पछाड़ दिया ना, अरबपति तो वहां सबसे ज्यादा हो गए। दूसरा, अगला है नया नजरिया, एआई बना रहा है रईस। एआई का एप्लीकेशन कीजिए, रईस बन जाएंगे। अब बेटे ने जो पढ़ा है उसकी जरूरत नहीं है, एआई कहीं से ढूंढ के लाइए। आधे से अधिक संपत्ति इसी से। और ये, अगर ये इसको आप भूल जाए तो एक और है, नया भारत। देश में अमेरिका के बाद सर्वाधिक 94 अरबपति बढ़े। बताइए, हम अमेरिका को भी पछाड़ने जा रहे हैं अरबपतियों में, और आप कहते हैं आपका बेटा बेरोजगार है। इसका कोई मतलब है? अरबपति तो बढ़ रहे हैं ना, और अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। देश में अमेरिका के बाद सर्वाधिक 94 अरबपति। और ये अरबपति ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों वाला, ये रुपये वाला अरबपति नहीं है। ये अरबपति बिलियनर को कहते हैं, डॉलर बिलियनर। ये करीब 8,000 करोड़ रुपए जब होंगे आपके पास,
तब अरबपति होते हैं। भारत में भरमार होती जा रही है, लेकिन आपका बेटा रोजगार में नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मोदी जी ने ले ली है। अब मोदी जी ऐसे चैन से तो बैठते नहीं हैं, तो उन्होंने इस पे तमाशा किया। इसी रिपोर्ट में कहा गया है, आप ताज्जुब करेंगे कि दिखाया गया है कि साहब क्या बुरी हालत है, लेकिन रिपोर्ट पे एक बात कही गई है कि 19 तक बहुत बुरी हालत रही। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि कोरोना के बावजूद एम्प्लॉयमेंट पोजीशन सुधरने लगी, कुछ बेहतर होने लगा। अब जरा गौर कीजिएगा। अब रिपोर्ट तो प्रोफेशनल लोगों ने बनाई है, तो उसमें एक लाइन ये भी लिया हुआ है कि साहब ये जो रिपोर्ट बढ़ा है कि एम्प्लॉयमेंट पोजीशन बेहतर हुई है, इसको थोड़ा गौर से देखते हैं कि क्यों कैसे हो सकता है, क्योंकि उधर कोरोना था, कोरोना में किसी को जॉब्स नहीं थे, सारा तो बंद था। तो ये मोदी जी के आंकड़ों में ये अचानक ये बढ़ कैसे गया? इसको उसने कहा है, एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट बनाई है, एक्सपर्ट्स ने उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा बड़े सतर्कता से देखने की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये जब उन्होंने कहा तो रिपोर्ट काफी नेगेटिव है। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आईएमएफ के थे, उनको ये लगा कि ये तो चुनाव के टाइम पे मोदी जी की सरकार की बहुत ही फजीहत है, तो वो कल से ही कहना उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए साहब, ये जो बेरोजगारी होती है, इसमें क्या सरकार का ही दोष होता है? ये क्या सरकार ही बेरोजगारी करती है? अरे भाई, जो इंडस्ट्री है उसको लोगों को लेना चाहिए, उनको तनख्वाहें बेटर देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी। ये बचाव में चीफ इकोनॉमिक के एडवाइजर नागेश्वरन साहब ने कहना शुरू कर दिया। आईएमएफ नाराज, भारत ना हो, मोदी जी नाराज ना हो, नागेश्वरन साहब को ये लगता होगा कि मोदी जी नाराज होंगे तो पता नहीं उनके लिए क्या दिक्कत हो सकती है। तो नागेश्वरन साहब ने कहा कि साहब ये सरकार का काम थोड़ी है कि रोजगार दिलवाए। जरा आप सोचिए, दुनिया में नहीं, दुनिया में माना जाता है कि बेरोजगारी बढ़ी है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज दोषी है, लेकिन नागेश्वरन साहब का कहना है, एक्सपर्ट्स ने तो बना दिया, ये भी कह दिया कि कोरोना के बाद को बावजूद कैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ये फिगर कैसे बढ़े, इसको थोड़ा सतर्कता से देखने की जरूरत है। लेकिन उसके चीफ एडवाइजर साहब कह रहे हैं कि साहब ये सरकार का काम थोड़ी है कि खाली सरकारी ही करती है। इंडस्ट्रीज को चाहिए कि लोगों को ले, उन्हें तनख्वाहें दे, उनको उनका कल्याण करे, ये इंडस्ट्री का काम है। ये नया थ्योरी उन्होंने दे दिया। मोदी जी को बचाने में कायनात लगी हुई है साहब। तो आपने ये देखा, ये जो आंकड़े आपने देखे कितना खूबसूरत लग रहा है कि नया भारत, देश में अमेरिका के बाद सर्वाधिक 94 अरबपति। सुनने में कितना, तो आपकी बेटे की नौकरी नहीं लग रही तो क्यों परेशान है? पहला तो उसे पढ़ाइए नहीं, शिक्षा ये है, बिल्कुल ना पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाएंगे तो 6 गुना चांसेस है कि इंटर पास करते करते वो नौकरी नहीं लगेगी। 6 गुना अगर वो मजदूर रहेगा तो क्या क्या करेगा, अब हम आपको ये बताते हैं। मोदी जी ने बड़ा खूबसूरत एक, इनकी सरकार ने एक गजब का फर्जीवाड़ा किया। आप जानते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक कैटेगरी होती है, जो मोदी जी ने पकौड़े तलने को शुरू में कहा था ना, ये वही वाली है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में मोदी जी ने अचानक, ये 3 वर्ग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। एक होता है, हम आपको इसको थोड़ा विस्तार से बता दें ताकि आपको जब जब मोदी जी ये धोखा करे तो आप समझ जाए कि ये क्या धोखा हुआ है। तो ये 3 कैटेगरियां कौन कौन सी है? पहला है ओन अकाउंट वर्क्स। कोई आदमी खुद ही अपना कुछ काम करता है, कोई दुकान करता है, कोई छोटी कारखाना लगाता है, कोई हथकरघा लगाता है, इसको कहते हैं ओन अकाउंट वर्क्स। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है अनएम्प्लॉयड फैमिली वर्क, बेरोजगार ऐसा जो कि घर के काम काज में हाथ बटा रहा है। आपकी मान लीजिए कि दुकान है, तो वो जाके तौलना शुरू कर दिया, ग्रेजुएट है लेकिन अब करे क्या, तो वो तौलना शुरू कर दिया। और पिताजी ने कहा कि भाई 4 किलो चावल देना, तो वो बेचारा चावल तौल रहा है। ये दूसरा कैटेगरी होता है अनपेड, इसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, ये घर में रोटी खाता है। अब चूंकि नौकरी है नहीं तो घर पे बोझ बन गया है तो दुकान में लगा, ये वो कैटेगरी है। तीसरा है एम्प्लॉयर हु एम्प्लॉयड आउटसाइड लेबर,
वो एम्प्लॉयर, वो काम करने वाला जो बाहर के लेबर को एम्प्लॉय कर सकता है, नौकरी दे सकता है। ये कैटेगरी तीसरी है। ये मोदी जी याद होगा कहा था ना कि अरे भाई आप नौकरी क्यों मांगते हैं, नौकरी देने वाला बनिए। ये वाली कैटेगरी है। अब आपको बताते हैं ये फिगर बढ़ा कैसे है। भारत में जब यहाँ पे उद्योगों में नौकरी नहीं मिली, कुछ भी काम नहीं हुआ, पढ़ लिख के लड़का बेकार हो गया, तो वो वापस घर लौटा। घर लौटा तो घर में क्या है? घर में वो जो बीच वाली कैटेगरी है, जिसको कहते हैं अनपेड फैमिली वर्कर, फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली वर्क, खेत में काम करने लगा, वो दुकान में काम करने लगा, घर का जो काम धंधा था उसको संभालने लगा, जो थोड़ा बहुत रोजी रोटी चलती थी, और वो घर पे दरअसल बोझ हो गया। लेकिन करे क्या? तो वो खाना खाने लगा, ये अनपेड होता है। दरअसल यही सबसे ज्यादा बढ़ा है, 26% से ये बढ़ 2017-18 में 26% था। मोदी जी के जादुई तरीके से ये बढ़ के 32% हो गया। असली इसमें हुआ है, इसी ने मोदी जी को ताली बजाने के लिए सरकार को कहा, देखिए साहब अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो गया, अब 3.4% रह गया है। जबकि हकीकत ये है कि वो बेरोजगारी के बाद यहाँ आके अपना माँ बाप के सीने पे बोझ बन गया और दुकान में हाथ बटाने लगा। तो मैंने जो बताया, पढ़ाइएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, और दूसरा अगर घर आ जाएगा तो उसको रोटी खिलाएंगे ही, तो वही कुछ काम वाम करेगा। ये है भारत के एम्प्लॉयमेंट की स्थिति। अब मोदी जी आज के अखबार में है, एक नया पैंतरा चलने जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। पूरे दुनिया में थू थू हो रही है सरकार की कि पिछले 30 सालों में मोदी जी ने जो 10 साल के शासन थे, उसमें मोदी जी ने कहा था कि साहब बिल्कुल आप एम्प्लॉयमेंट देने वाला बनिए। तो देने वाले कैटेगरी में तो कोई विकास हुआ नहीं, बाकी दोनों में नहीं हुआ, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय अनपेड सेल्फ फैमिली वर्कर, इसी में वो हुआ। अब याद होगा आपको, मोदी जी ने कहा था कि अरे भाई पकौड़े तलो, ये भी तो काम है। सच में वो पकौड़े ही तल रहे हैं। ये जो तीसरी कैटेगरी आप देख रहे हैं, जो जिसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, दरअसल वो लड़का घर आ गया, घर में आके लाभ नहीं कमा रहा है, उसी काम पे बोझ बन गया। ये वो कैटेगरी है। लेकिन मोदी जी कैसे छोड़े? आंकड़े की तो बाजीगरी करना जानते हैं। तो उन्होंने सब्ज-बाग दिखाया डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पे। अब क्या कह रहे हैं? जो घरेलू महिलाएं, आपकी पत्नी घर में कुछ काम करती हैं, आपकी माँ आप कुछ काम करती है, दादी कुछ काम करती हैं, बहन कुछ काम करती है, तो मोदी जी नया स्कीम ला रहे हैं, एक श्वेत पत्र जारी हो रहा है, और अब 19 करोड़ जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको वर्कफोर्स में लाने की तैयारी है। सोचिए, ये जो घर में महिलाएं हैं, इन पति को तो तनख्वाह नहीं मिल रही है, पति रोजगार में नहीं है, लेकिन महिलाओं को कहा जा रहा है कि इनको हम घरेलू वर्कर मानेंगे, और इनको इनके लिए तनख्वाह भी दिया जाएगा। तनख्वाह सरकार नहीं देगी, पति के आमदनी में से कहा जाएगा ये पत्नी का है, और ये कागजों पे लिख दिया जाएगा। मोदी जी 19 करोड़ महिलाओं को अब नया ले देंगे, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह फिगर्स को फज किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है, और इसमें करेंगे कैसे? दुनिया में 60 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अनपेड केयर वर्कर हैं। हमारी माँ ने मुझे पाला, उनको कहा जाएगा कि वो वर्कर है। हमारी पत्नी अपने बच्चे को पाल रही है, वो भी कहा जाएगा कि वर्कर है, और ये एम्प्लॉयमेंट मान लिया जाएगा। कितना बड़ा फ्रॉड इस देश में किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भारत महान होने जा रहा है। आपको मैंने बताया कि नया भारत में सबसे ज्यादा अमेरिका में करोड़पति बढ़े, उसके बाद भारत में बढ़े। चीन इल्ले हो गया, चीन के पास कोई करोड़पति भारत के मुकाबले नहीं है। चीन कहाँ भारत। लेकिन आप देखिए किस तरह से ये तमाशे सरकार के लिए होते हैं। तो ये एक नया है। अब आपको दूसरा दिखाएं, इसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ये हिंदू की रिपोर्ट है कल की। इसमें लिखा हुआ है, द शेयर ऑफ दोज विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन
among the unemployed youth in India has almost doubled from 35.2% in 2000 to 65.7% in 2022। गौर कीजिएगा, दूना हो गया, दूना है, और 2014 से काफी बढ़ा है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है और इंडस्ट्री के पास नहीं। तो अब कर क्या रहे हैं? पहली बार भारत में इंडस्ट्रीज का जो टोटल रोजगार का पोटेंशियल है वो सिर्फ 11.5 करोड़ का है, और कंस्ट्रक्शन या इस तरह के उसमें जिसमें कि बहुत कम तनख्वाह मिलती, बेचारा ईटा गारा धोते धोते वो औरत और वो मर्द परेशान है, उसकी संख्या बढ़ गई है। मतलब जो अडानी अंबानी कमा रहे हैं उससे मकान बनवा रहे हैं, मकान बन रहे हैं तो उसमें वो बेचारा मजदूर की तरह लगा हुआ है, जिसकी कोई सर्विस सिक्योरिटी नहीं है। और एक दूसरी कैटेगरी है रेस्टोरेंट, मतलब कि ढाबे में अगर बर्तन धो रहा है तो उसको भी एक कैटेगरी माना गया है, और उसकी संख्या भी 12.5 करोड़ है। मतलब कि आपको उद्योगों में नौकरी नहीं मिल रही है जिसमें पगार मिलती है, हर महीने बड़ी तनख्वाह पहली तारीख को या 7 तारीख को आती है, कुछ एम्प्लॉय बीमा भी होता है, और कुछ ईएसआईएस जिसको कहते हैं ईएसआईसी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो सुविधा जो मिलती है, प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती है, ये सब खत्म होती जा रही है। नौकरी कहाँ में, जॉब कहाँ मिल रहे हैं, रोटी कहाँ से कमा रहा है? वो मकानों में ईंट गारा ठोक के कमा रहा है, या ढाबे पे बर्तन मांझ के कमा रहा है। और इसको मोदी जी कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, ताली बजाओ, भारत महान हो रहा है। ये सारी चीजें आप गौर से देखें, और ये आईएलओ का रिपोर्ट है। इसके पहले पीएलएफएस का रिपोर्ट सरकार का ही आया था। आप जानते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 से मोदी जी ने शुरू किया। पहले वो नेशनल एनएसओ करता था, उसको बदल के उन्होंने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया। ये उसकी रिपोर्ट है कि औसत मजदूर की तनख्वाह कम हो गई है। अगर आप उसको एडजस्ट 2011 के मुकाबले अगर इन्फ्लेशन महंगाई से एडजस्ट कर देंगे तो उसकी तनख्वाह पहले से कम हो गई है। लेकिन भारत महान है, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और ये युवा भारत को पता नहीं कहां ले जाएंगे। मोदी जी से कोई नहीं पूछ रहा है कि मान लो गलती से अगर पढ़ लिया, साक्षर हो गया, इंटर पास कर लिया, बीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, और इसमें सारे ग्रेजुएट शामिल है, इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी शामिल, तो मोदी जी उनको 9 गुना चांस है कि उनको नौकरी ना मिले। तो ये भारत महान किधर से बनेगा? क्या अडानी अंबानी के प्रॉपर्टी बढ़ने से बनेगा? आपको याद होगा गरीब अमीर की खाई का भी लेटेस्ट आया था, और गरीब अमीर की खाई का विस्तार संपत्ति और आय को लेके जो दिया गया है उसके अनुसार 100 साल में इतना गैप नहीं बढ़ा है जितना पिछले 2 साल में बढ़ा है, मोदी जी के शासन काल में बढ़ा है। गरीब अमीर का गैप 100 अंग्रेजों के जमाने में 1922 से लेके 2022 तक के ये आंकड़े हैं, बल्कि 1920 से 100 साल में गरीब अमीर का जो ये दूरी है, गरीब 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 होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और ये गैप जो है ये हाईएस्ट हुआ है मोदी जी के शासनकाल में। कोई दूसरा देश होता तो आज तक भारत महान तो छोड़िए, भारत सर झुका लेता, उसकी सत्ता सर झुका लेती। लेकिन ताली बजा के मोदी जी कहते हैं इंडिया शाइनिंग, भारत बिल्कुल विश्व गुरु बन गया है। इन चीजों को आप समझे। ये प्रोग्राम हम आज इसलिए कर रहे हैं कि क्यों नहीं ये बेसिक बात समझ में आ रही है कि आपका लड़का पढ़ेगा तो 9 गुना चांस है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, और नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? घर में आके वही घर का चूल्हा चौका और घर का दुकान जो है उसको संभालेगा। ये दूसरा पक्ष है उसका। कहां जाए वो लड़का? ये गार्जियन माँ बाप कहां जाए? ना पढ़ाएं तो वो घर के काम के लिए हो जाएगा, हो सकता है बगल अपने घर की दुकान में रोजी रोटी के लिए उसको लगा दिया जाए जिसकी तनख्वाह नहीं होती है। तो ये कैसा भारत बन रहा है जो महान भी है, विश्व गुरु भी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इन चीजों को गौर से सोचे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस देश में कितना बड़ा धोखा
सत्ता के में बैठे लोग कर रहे हैं और आपको किस तरह मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर समझ में आ जाए, तो इसको आप बाकी लोगों को भी बताइए, समझ लीजिए और इस वीडियो को भी अगर आपको लगे कि इसको बताना है लोगों को, तो इसको और आगे प्रसारित कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।